कट या कट कट। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर आज आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। बात करेंगे मूवीज की, बात करेंगे थिएटर्स की। थिएटर्स यानी कि सिनेमाघर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से ना अपने दर्शकों का यानी कि अपने व्यूवर्स का इंतजार करते हैं कि प्लीज आप आइए, थोड़ा माहौल बदला जाए। और अब जैसे ही 2026 शुरू हुआ तो सभी जो दर्शक है इंतजार कर रहे थे एक खूबसूरत मूवी के रिलीज होने का, वो भी बॉलीवुड की। और जैसे जब धुरंधर का फर्स्ट पार्ट आया था तो हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से थिएटर्स पूरे पैक्ड हो गए थे। और साथ जैसे ही 26 चढ़ा, मार्च में 19 मार्च को एक और प्यारी सी मूवी रिलीज हुई जो बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन को लेकर आई, धुरंधर पार्ट 2 जी। उसका सीक्वल रिलीज हुआ और अब तक अगर हम देखें 19 मार्च के बाद आज की डेट चेक कीजिए, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है। बहुत प्यारी मूवी है। और अगर इस मूवी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी, एक्शन स्पाई मूवी है, साथ ही साथ 3 कॉम्बो लेकर ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई, जिसको लेकर दर्शक आज भी एक लंबी लाइन लेकर थिएटर्स में जा रहे हैं। आज भी वही एक जो प्यारा सा एक माहौल है वो थिएटर्स का बना हुआ है। और जो कॉम्बो की बात करें तो पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति को इस मूवी में दिखाया गया है, साथ ही साथ बदले को, रिवेंज को दिखाया गया और अंडर मिशन एजेंट को दिखाया गया है। इस कॉम्बो को लेकर ये जो खूबसूरत मूवी है ये रिलीज हुई है। और आज एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें मौका मिला धुरंधर 2 में एक छोटे से सीन में आने का। लेकिन उस छोटे से सीन में आने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब का नाम जरूर रोशन हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर सनी अशोक जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे ये खूबसूरत सा जो मिरेकल है वो उनके साथ कैसे हुआ। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सर, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आज सारे दर्शक जानना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं छोटा सा आपका पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लीज। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम डॉक्टर सनी अशोक है जी ते मैं एक मैडिकल अफसर हाँ ते मेरा पिंड पखवाड़ा जी। बिल्कुल। अच्छा सर, धुरंधर 1 जब आई, चलिए आपका प्रोफेशन बीइंग एज अ डॉक्टर बहुत बिजी स्केड्यूल आपका रहता है, तो लेकिन धुरंधर पार्ट 1 जब आया था तो क्या आपने देखा था वो? हाँ जी मैम, मैंने देखा था धुरंधर पार्ट 1। जैसे ही रिलीज हुआ था मैं 2-3 दिन बाद सिनेमा हॉल में जाके देख के आया था मूवी। ओके, कैसी लगी वो? अच्छी मूवी थी मैम, बहुत अच्छी मूवी थी। बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं धुरंधर 2 की। 2026 चढ़ा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अब्रॉड में जो माहौल बना हुआ है, वॉर छिड़ी हुई है, लेकिन हमारे इंडिया का तो कुछ अलग ही माहौल है। थिएटर्स पूरे पैक्ड हो चुके हैं धुरंधर 2 को देखने के लिए। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का वो बिजनेस कर चुकी है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं लंबी लाइन लगी है, लोग रिपीट कर रहे हैं मूवी को, 2 से 3 बार देखने जा रहे हैं। सर, आपको मौका मिला धुरंधर 2 में आने का, तो बहुत सारे ऐसे सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये मैजिक कैसे हुआ? एक्चुअल में मैम मैं उनकी एक मेडिकल टीम का हिस्सा था और मैं वहाँ पे सेट पे होता था। फिर एक दिन क्या होता है कि अर्जुन रामपाल सर और रणवीर सिंह सर, इनका क्लाइमैक्स सीन शूट हो रहा था जिसमें रणवीर सिंह सर जो थे वो अर्जुन रामपाल सर को चेज कर रहे थे। उस दौरान क्या होता है कि जब अर्जुन रामपाल सर भाग रहे थे और रणवीर सिंह सर उनको चेज कर रहे थे तो उनका जो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो उस दौरान क्या होता है अर्जुन रामपाल सर का जो पजामा है वो ट्रैक में फंस गया, रेल ट्रैक में फंस गया। फिर वो उसमें अड़क गए और नीचे गिर गए। उसके कारण उनका ये माथे पे चोट लगी। रणवीर सिंह सर ने उनको उठाया, वहाँ पे उनको मतलब बिठाया, ट्रैक पे बैठे थे। जब मुझे वहाँ पे लेके गए कि डॉक्टर साहब चेक कीजिए इनको क्या हुआ, तो मैंने वहाँ पे चेक किया उनको। उसके बाद चेक किया, फिर उनको मैंने आइस पैकिंग की, पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके मेरा पजामा फंस गया और इसके कारण मैं गिर गया। फिर मैंने उनकी आइस पैकिंग की और उनको पेन किलर्स दी और उनको पूछा कि उनको कोई सिम्टम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको सिर्फ दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सारे प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर सर सबने बोला कि एक सीटी स्कैन करवा लेते हैं बिकॉज कुछ वो सीरियस भी हो सकता है।
तो मैंने बोला उनको कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, अगर करवा सकते हैं तो कोई बात नहीं, करवा लो, श्योर हो जाएगा कि हाँ जी क्लियर हो जाएगा। फिर रामपाल सर ने मना कर दिया कि चलो छोड़ो, क्या ही करवानी, मैं ठीक हूँ, बस पेन ही हो रहा है। फिर मुझे मौका मिलता है रणवीर सिंह सर से बात करने का, मैं सर मुझे एक सेल्फी चाहिए आपके साथ। तो वो हंस के उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अभी मैं मेकअप में हूँ और कॉस्ट्यूम में हूँ, तो अभी पॉसिबल नहीं है आपको सेल्फी देना, बट हाँ जी कोई नहीं, बाद में देखते हैं। और आदित्य सर सब वहीं पे थे, सब हंस पड़े, और उसके बाद फिर हम अपने अपने काम पे लौट गए। फिर बाद में क्या होता है, 2-3 दिन बाद वहाँ पे साने वाली एयरपोर्ट है वहाँ पे, यहाँ पे लुधियाना में, तो वहाँ पे एक शूट था रात का। मुझे बुलाया गया वहाँ पे, मुझे जो असिस्टेंट थे डायरेक्टर सर के, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना आईडी प्रूफ लेके आना अपना, और एयरपोर्ट पे शूट है, लेट मत आना प्लीज, बी ऑन टाइम। तो काफ़ी मतलब ज़रूरी है ये आपका आना। मैं वहाँ पे गया, हम सेट पे पहुंचे रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब। फिर मैं साइड पे बैठा था, आदित्य सर शॉट्स ले रहे थे, राकेश बेदी सर और रणवीर सिंह सर, वो उनका सीन चल रहा था। देन सडनली मुझे एक बंदा लेने आता है कि सर ने बुलाया है। मैं वहाँ पे गया, फिर सर से मिलता हूँ। सर कहते डॉक्टर साहब आपके पास वाइट कोट है। मैंने बोला सर नहीं, मेरे पास वाइट कोट नहीं है, बट कहते अरेंज हो सकता है। मैं कहा नहीं सर, अरेंज भी नहीं हो सकता अभी, क्योंकि इट्स 2 in the morning। फिर मुझे सर ने बोला कि आप वेट करिए। मैं वेट कर रहा था, जाके अपनी सीट पे बैठ गया। 10 मिनट बाद उनके एक असिस्टेंट आते हैं और वो मुझे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी 2-3 फोटोज़ लेनी है। उन्होंने मेरी 1-2 फोटोज़ खींची। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा स्माइल कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप मूवी में आ रहे हैं, थोड़ा खुशी जाहिर कीजिए। फिर तब मुझे थोड़ा जाके अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है अभी, मतलब बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा सर, डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है ना, उसमें एक जो डॉक्टर होता है वो बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट होता है, लेकिन एक्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक में चली जाती है। तो जब वो आपको मौका मिला तो उस टाइम कितनी नर्वसनेस थी, या लग रहा था कि आपके साथ जो हो रहा है या मैजिक है, या कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको शायद इस और खींचने की कोशिश कर रही है, तो कुछ नर्वसनेस थी उस टाइम? हाँ जी मैम, मुझे काफ़ी खुशी भी थी उस टाइम पे, और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी। मिक्स्ड इमोशन से आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये सीन फिल्म में आएगा। चाहे वो सीन छोटा सा ही है, बट वो फिल्म में आया। कहते हैं ना, शुरुआत इसी से ही होती है, एक छोटे से सीन से ही हमने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को आगे आते हुए देखा है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपने उनसे डिमांड की थी एक सेल्फी की, तो यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, सारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि जब हम स्क्रीन पे किसी बहुत बड़े एक्टर को देखते हैं तो उनका एक प्रोफाइल अलग तरीके से दिखता है, लेकिन जब आप रणवीर सिंह को मिले फेस टू फेस, तो यहाँ किस तरीके का उनका बिहेवियर रहा आपके साथ, कैसे वो दिखते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके फ्रेंड्स ने भी आपसे पूछे होंगे, आपकी फैमिली ने भी पूछे होंगे कि एग्जैक्ट में वो किस तरीके का प्रोफाइल लेके हैं चलते हैं। एक्चुअली मैम वो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ इंसान देखे मैंने उनको, और नेचर काफी अच्छा था, और काफी एनर्जी लेके आते थे जब भी वो सेट पे आते थे। जैसे उनकी एंट्री होती थी, म्यूजिक बजता था, वो डांस करते हुए आते थे और सबको मिलते थे, मुझसे भी हाथ मिलाते थे, और सबको मिलके ग्रीट करके फिर उसके बाद वो एक छोटी सी स्पीच देते थे और हर बंदे को मोटिवेट करते थे कि हम इस मूवी को बना रहे हैं, और ये मूवी मतलब सारा टीम वर्क है, और अगर आप सब मतलब हार्ड वर्क करेंगे तो हम एक अच्छी मूवी बना पाएंगे। बिल्कुल। वो हर बंदे को मतलब मोटिवेट करते थे, और कभी ऐसा नहीं देखा मैं गुस्से में या नहीं जी। मतलब वो थोड़ा हम बिजी रहते थे, क्योंकि उनको अपना कैरेक्टर भी याद। तो वो जो कुछ सेकंड्स का सीन था मूवी में, कहीं ना कहते हैं कि आपकी ना लाइफ ही चेंज हो जाती है वो कुछ सेकंड्स के सीन में। तो उस कुछ सेकंड के सीन को शूट करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लगा, कितनी देर आपको सेट पे रहना पड़ा था? आई थिंक मैम आई वॉज देयर फॉर लाइक हाफ एन आवर, आधा घंटा। हाँ जी, आधा घंटा, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स लेने थे, डिफरेंट शॉट्स थे, तो आधा घंटा तो मैं मान के चल सकता हूँ। अच्छा चलिए, सबसे प्यारा सवाल, सेल्फी की डिमांड हुई तो उनके साथ ऑलमोस्ट कितनी पिक्चर्स करवाने का मौका मिला? पिक्चर तो कोई करवाने का मौका नहीं मिला, बिकॉज जैसे ही पैकअप हुआ उस दिन, फिर उनको मेकअप भी रिमूव करना था, उसमें भी कम से कम 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। फिर मैं भी काफी थक चुका था, क्योंकि सारा कुछ इतनी मतलब उनको चंडीगढ़ के लिए भी निकलना था, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे जो शूट थे वो चंडीगढ़ शुरू हो रहे थे।
फिर उस चक्कर में सेल्फी तो मैं करवा नहीं पाया, बट जाते जाते मुझे जब शूटिंग खत्म हुई थी तो जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स थे और सारे हंस के मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब सरप्राइज कैसा लगा आपको, ओके। क्योंकि आपने तो एक फोटो की डिमांड की थी और आपको पूरा सीन में ले लिया। बिल्कुल, आपको एक कहीं ना कहीं फोटो आप कहीं रखते साइड में, लेकिन अब ये लाइफ टाइम मेमोरी बन गई कि जब आपका दिल करेगा आप खुद पर्सनली अपने आप को स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो भी इतने बड़े एक्टर के साथ। हाँ जी मैम, ये मतलब ये मूवी तो हम अब शायद कहीं किसी मतलब ओटीटी जी, प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल तो हम वहां पे देख सकते हैं और अच्छा है मतलब। बिल्कुल। चलिए, अब डॉक्टर सनी अशोक जो एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, अब जो आपको कॉल्स आ रही होंगी आपकी फ्रेंड्स की, आपके रिलेटिव्स की, कैसे आपको ग्रीट किया जा रहा है, कैसे आपको वो कहा जा रहा है, किस तरीके से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रही हैं, या आगे आपको क्या लग रहा है कि आने वाला टाइम क्या डॉक्टर सनी अशोक को एक्टिंग की तरफ लेके जा सकता है? ये कहना तो मैम मुश्किल है ना, क्योंकि फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी दोस्तों के फोन आते हैं, रिलेटिव्स के फोन आते हैं, और गांव में लोग पूछते हैं कि आप आपका हमने मतलब सीन देखा, चाहे छोटा था बट मतलब आपका इतने बड़े स्टार के साथ आपने स्क्रीन शेयर की, जी आपको बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिला। क्योंकि एक रोज मिलना और एक बंदे बिल्कुल को स्क्रीन पे देखना वो थोड़ा सा मतलब काफी अच्छा लगता है लोग। बिल्कुल। अच्छा, उस मोमेंट को कितना एंजॉय किया? कट कट कट, क्योंकि शूटिंग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टेक्स देने पड़ते हैं, हाँ जी मैम। तो उस मोमेंट को एंजॉय किया या आपको लगा कि ये बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एक्टर्स को भी? देखो मैम, एक करेक्टर में घुस के काम करना है ना काफी हार्ड होता होगा, बट मेरा तो जो प्रोफेशन है वही मेरा जी रोल था, और उसमें मुझे हार्ड तो नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी, डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज इतनी बड़ी मूवी है और इतने बड़े स्टार मेरे सामने खड़े हैं और इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और बट अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो वो हंस के कह देते थे, कोई बात नहीं जी डॉक्टर साहब दोबारा शूट कर लेते हैं। बिल्कुल। बट कभी उन्होंने ऐसे कोई गुस्से में कुछ नहीं बोला। एंड आदित्य सर ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था बाद में कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ही नेचुरल एक्ट किया है। बिल्कुल। अच्छा, आपने वो 4 घंटे की मूवी देख ली है अब तो, रंदर 2? हाँ जी मैम, मैंने देख ली है। देख ली है। हाँ जी, कैसे लगी मूवी? मूवी अच्छी लगी मैम, काफी अच्छी मूवी थी, मतलब देश के ऊपर है मूवी। जी। अच्छा, आपको लग रहा है सोशली कोई मैसेज डिलीवर कर रही है ये मूवी हमारी सोसाइटी को? हाँ जी मैम, मैसेज तो ये है कि है ना, देश सबसे पहले है, बिल्कुल देश सबसे पहले है, क्योंकि जो हमारे मतलब लोग हैं, जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, हमारी आर्मी है ना, सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वी शुड रिस्पेक्ट देम। यस। चलिए, अब जाते जाते ना एक एक प्यारा सा क्वेश्चन और, कि आगे डेफिनेटली जब हमें कोई प्यारा सा मौका मिलता है ना तो आगे लाइन लग जाती है मौकों की, तो क्या अभी तक ऐसा कोई और रोल आपको ऑफर हुआ है उसके बाद, उस शूट के बाद, या अब धुरंधर मूवी में जिसने भी आपको देखा होगा, डेफिनेटली पंजाब को तो आपने प्राउड फील करवाया है, चाहे वो एक छोटे से सीन से कराया है, उसके बाद कोई आपको ऑफर आए हैं? नहीं मैम, अभी तो कोई ऑफर नहीं आया है फिलहाल तो, बट हाँ जी, अगर कोई मौका मिलेगा तो आई विल वर्क। ओके, मतलब आप करना चाहते हैं और एक्टिंग से कोई फोबिया नहीं है? नहीं मैम, एक्टिंग से कोई फोबिया नहीं है, बिकॉज स्कूल टाइम में कभी मौका नहीं मिला। ओके अभी लगता है कि हाँ जी, कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपने वो मोमेंट्स को एंजॉय किया जब वो शूट हो रहा था एंड एवरीथिंग, आपने एंजॉय किया? हाँ जी मैम, मैंने एंजॉय किया, सबसे मिलना है ना वहाँ पे, इतने बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन जी। शेयर करना मौका मिलता है, अगर किसी को भी मिलता है तो काम करना चाहिए। कौन सी, बॉलीवुड मूवीज में या बॉलीवुड मूवीज में, किस में ज्यादा आपका इंटरेस्ट आगे हम हो देख सकते हैं कि बनेगा? क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं, बॉलीवुड की थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो आप किस में काम करना चाहेंगे? मैं तो मैम हम दोनों में काम कर लूंगा, क्योंकि ओके बॉलीवुड में तो पंजाबी बोलनी है, पंजाबी आती है ना, और बॉलीवुड थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि कर सकते हैं, कोई कर वो नहीं है। सकते हाँ हैं। जी। ओके, तो उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर सनी अशोक को हम मूवीज में भी आगे देख सकते हैं, अगर आपको मौका मिला डेफिनेटली आप आएंगे? हाँ जी मैम, ऑफ कोर्स, अगर मुझे बिल्कुल मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपके सारे फ्रेंड्स को और उन सारे आपके रिलेटिव्स को जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आज, जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो आपके लिए विशेष मांग रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमारा पंजाब का बेटा हमें बॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नजर आए, तो कैसे उनको आप थैंक्स करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी कॉल्स ऑलरेडी आपको आ चुकी होंगी अब तक। मैं बस मैम उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतना सारा प्यार देने के लिए, है जी ना, मतलब आई जस्ट मैं यही कह सकता हूँ, थैंक यू। थैंक यू। और प्लीज
भगवान से भी यही दुआ है कि अपना आशीर्वाद बना के रखे, सो स्वीट। क्योंकि मैं शायद इतने काबिल नहीं था जितना मेरे साथ हो गया है, मतलब मुझे जो उन्होंने मौका दिया है। जी, थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर सनी अशोक जी जुड़े, जिन्हें आप धुरंधर 2 मूवी में देख चुके हैं। पंजाब का तो डेफिनेटली नाम रोशन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सनी अशोक का ये कहना है कि आगे अगर उन्हें ऑफर्स मिलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री तक, तो डेफिनेटली वो आगे एक्टिंग में आना चाहेंगे और उनमें जो टैलेंट है वो डेफिनेटली दिखाना चाहेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आने वाले टाइम पे नए नए टैलेंट्स को मौका मिले आगे आने का और डेफिनेटली हमारे पंजाब का नाम हमें उभरता हुआ नजर आए। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। और अगर अभी तक आपने धुरंधर 2 नहीं देखी है तो प्लीज उस 4 घंटे की खूबसूरत मूवी को अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर जाके देखिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।